नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से करते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें कि बिजली कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि बिजली कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार लिया वापस। ऊर्जा मंत्री के संघर्ष समिति को दिया आश्वासन। आपको बता दें कि हड़ताल के दौरान हुई कार्रवाई वापस ली जाएगी। शर्मा ने कहा है कि शर्मा कर्मचारियों पर हुई कार्रवाई वापस ली जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि यूपीपीसीएल के चेयरमैन को निर्देशित भी किया गया है, एफआईआर हो निलंबित या अन्य कार्रवाई वापस हो। शर्मा ने यह बड़ा बयान दिया है। संघर्ष के मुद्दों को वार्ता को हल किया जाएगा, ए.के. शर्मा ने कहा है। ऊर्जा मंत्री ने संघर्ष समिति के पदाधिकारियों से कहा है जहां भी विद्युत आपूर्ति बाधित हो जल्द शुरू की जाए। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, जहां पर विद्युत बाधित हो उसे जल्द शुरू की जाए, ये कहना है ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा का। यानी जो लोग अभी विद्युत बाधित किए हैं, जिस जगह पर अगर विद्युत अब नहीं बहाल की जाएगी तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर ऊर्जा मंत्री ने संघर्ष समिति को दिया है आश्वासन और साथ ही हड़ताल के दौरान हुई कार्रवाई वापस ली जाएगी। और साथ ही यह भी कहा जा रहा है जहां पर विद्युत व्यवस्था बाधित हो रही है उन्हें तुरंत बहाल किया जाए। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, ऊर्जा मंत्री के आश्वासन के बाद दिया गया बड़ा फैसला। लखनऊ से खबर, जहां पर बिजली कर्मचारी की हड़ताल खत्म हो गई है। बिजली कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार वापस ले लिया है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, ऊर्जा मंत्री ने संघर्ष समिति को दिया है आश्वासन। ये बड़ी जानकारी। और साथ ही यह भी कहा गया है कि जहां पर बिजली व्यवस्था ठप है उसे तुरंत बहाल किया जाए। यानी कई जगह की अगर बात किया जाए तो ऊर्जा विभाग की तरफ से अब ये कह दिया गया है बिजली मंत्री की तरफ से, ऊर्जा मंत्री की तरफ से, कि जो भी स्थिति खराब है उसे तुरंत बहाल किया जाए। तो इसी दरमियान इंडिया न्यूज ने ए.के. शर्मा से खास बातचीत की है। उनका क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। लगातार वार्ता क्रम था वो अब सफल हो चुका है और विद्युत कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों के साथ उनकी जो हड़ताल चल रही थी उस दिशा में, उस दृष्टि से हमारी पिछले दिनों से बातचीत चल रही थी। कई राउंड बातचीत हुई। गई रात को भी हम लोग लगभग 12 बजे तक बात किए। आज सुबह से भी कई राउंड उस पर चर्चा हुई, कई ढंग से चर्चा हुई और अभी दोपहर में उसका सुखद परिणाम आया है कि विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति ने अपना आंदोलन वापस लेने का ऐलान किया है। अब हम उनको, जहां एक तरफ अपनी ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, राज्य सरकार की ओर से, पूरी प्रदेश की जनता की ओर से जहां मैं एक तरफ धन्यवाद देता हूं, वहीं मैं सभी कर्मचारियों से उम्मीद भी करता हूं, आशा रखता हूं कि वो तुरंत अपने कार्य पे जाकर के वापस और अपने कार्य में देख लें कि कहीं कोई बाधा उपस्थित हुई है, किसी फीडर पे, किसी सब स्टेशन पे अगर कोई बाधा उपस्थित हुई है विद्युत आपूर्ति में, तो उसे तात्कालिक ठीक किया जाए और जनता को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। सर, किन किन बिंदुओं पे सहमति बनी? विशेष रूप से उनका आग्रह था कि जो पिछला समझौता हुआ है उस पर वार्ता करके उस पर सार्थक परिणाम लाया जाए और वर्तमान आंदोलन में जो कार्रवाइयां हुई हैं उन्हें वापस लिया जाए। हमने यूपीपीसीएल के चेयरमैन को इस दिशा में निर्देश दे दिया है। धन्यवाद। ए.के. शर्मा है ऊर्जा मंत्री ने, साथ में सहमति बन गई है और जो संघर्ष समिति थी हड़ताल वापस ले ली है। और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए राहत भरी खबर है कि आखिर में जो चाहे ऊर्जा मंत्री की बात हो या जो संघर्ष कर रही थी जो समिति जो हड़ताल में थी, वो हड़ताल फिलहाल वापस हो गई है। नफीस के साथ रवि कुमार, इंडिया लखनऊ। बिजली संघर्ष समिति के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। मुख्य मांग हमारी यह थी कि समझौते का क्रियान्वयन, कल जो वार्ता हुई थी ऊर्जा मंत्री जी के साथ, उस पर हम लोगों ने कहा था विचार करके हम आपको कल फिर वार्ता के लिए बताएंगे। आज सुबह मैंने उनको कहा था हम लोग वार्ता के लिए आएंगे, ये बिंदु हैं और उन बिंदुओं पर हमने उनको कम्युनिकेट कर दिया था। अब चाहे चेयरमैन का कोई रुख रहा हो या किसी का रहा हो, मैं नहीं जानता हूं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें काफी देर के बाद बताया गया कि अभी यह वार्ता नहीं हो पाएगी। तो चूंकि
इलाहाबाद भी हम लोगों को जाना है, आज एफिडेविट फाइल करना है, तो अब हम लोग इलाहाबाद जा रहे हैं। कोई रणनीति तय हो पाई आगे की आपकी रणनीति? नहीं, हमारी कोई रणनीति नहीं है। 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल है, वह सफलतापूर्वक चल रही है। अगर बातचीत नहीं हो पाती है तो क्या माने? 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल सफलतापूर्वक चल रही है। इसके बाद का निर्णय हम 72 घंटे के बाद लेंगे। क्या माना जाए कि जो आप मांग कर रहे थे कि जो लोग हटाए गए हैं, निकाले गए हैं, अगर वापस ले लिए जाते हैं तो आपकी हड़ताल आगे चलेगी? यह हम 72 घंटे के बाद लेंगे निर्णय। हमारे मन में कोई पूर्वाग्रह नहीं है। हमें उम्मीद है अब भी सरकार हमसे बात करेगी। हाँ, वह हमारी मुख्य मांग है, सब वापस लिए जाएंगे। इनकी जो मांग है, सारी मांगे जो है, एक तो जो लोग हटाए गए हैं वो वापस लिए जाएं, 72 घंटे का समय है वो इनकी तरफ से अभी दिया गया है। 72 घंटे की हड़ताल के बाद ही इनका जो तय होगा रणनीति की क्या करना है, हड़ताल रहेगी या खत्म होगी। अर्शद के साथ रवि कुमार, इंडियन लखनऊ। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रवि कुमार सीधे जुड़ रहे हैं, कानपुर से उनका रुख करते हैं। रवि, आपसे समझना चाहेंगे, विद्युत कर्मचारियों का हड़ताल खत्म हो गया है, बहुत जगह अभी भी बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, क्या इसे जल्द बहाल किया जाएगा? जी बिल्कुल, ऊर्जा मंत्री ने साफ किया। इंडियन न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने बताया है कि जो अभी जो जहां पे विद्युत बाधित हुई है उनको तत्काल शुरू किया जाए, इसके लिए उन्होंने तुरंत आदेशित किया गया है और जहां पे समस्या है वो समस्या तुरंत खत्म हो। सबसे बड़ी खबर यह है कि 72 घंटे की जो बिजली कर्मचारियों की हड़ताल थे वो खत्म हो गई और हालांकि जो 5वें दौर की आज बैठक होनी थी वो बैठक काफी समय के बाद हुई और माना जा रहा था कि शायद ये बैठक जो है वो नहीं होगी और साफ तौर पे ऊर्जा मंत्री और जो दूसरी तरफ जो हड़ताली कर्मचारी थे उनके बीच सहमति नहीं बन पाई, लेकिन बावजूद उसके थोड़ी देर बाद सूचना आती है कि सहमति बन गई है और ये हड़ताल है वो खत्म लेने का फैसला है वो बिजली कर्मचारियों की तरफ से लिया गया है। और जिसके बाद जो बिजली कर्मचारियों के जो संयोजक हैं, यानी इस हड़ताल के पूरे संयोजक थे शैलेंद्र दुबे, उन्होंने साफ किया है कि जो सहमति बनी है उनकी जो मांगों को लेकर उन्होंने विचार किया है और कहीं ना कहीं उनकी जो बातें हैं वो मानी गई है और उसके बाद ही अभी हड़ताल को वापस लेने का फैसला है लिया गया। साथ में जो लोग निकाल दिए गए हैं, यानी संविदा कर्मी और सोची जो भर्ती किए थे उनको वापस लिया जाएगा। उसके अलावा जो मुकदमे किए गए हैं वो मुकदमे वापस होंगे। इसके बाद बाकी जो भी उनकी मांगे थी, जो भी उनका पहले से जो भी उनका मांग पत्र था, जो पहले सहमति उनकी बनी थी, उस पर भी विचार करने का जो समय है वो लिया गया। उसके अलावा बिल्कुल रवि, ये विरोध तो किया गया, लेकिन कई सारे ऐसे गांव हैं, कई सारे ऐसे जगह जहां 3-3, 4-4 दिन से बिजली नहीं आई है, बच्चे परेशान हुए, लोग परेशान हुए, उनके लिए कौन सोचेगा? ये कौन सा नया तरीका आ गया? आप पूरी तरीके से ब्लैकआउट कर दीजिए, अपना विरोध जताइए। जी जाहिर है, बिल्कुल ही इसकी वजह से जो पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो जगह जगह पर इसकी समस्या से लोग जूझते नजर आए हैं। अगर कल की बात करें या उसके एक दिन पहले की, जिस दिन हड़ताल शुरू हुई थी, पहले दिन असर देखने को मिला, उसके बाद कल उसका असर और देखने को मिला और आज सुबह से ही खबरें आ रही है उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बिजली की आवाजाही की वजह से यह युग है जो विद्युत आपूर्ति बाधित हुई, उसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लखनऊ में भी लोग सड़कों पर ले जाए, उसके अलावा उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर विद्युत आपूर्ति बाधित होने की वजह से लोग परेशान नजर आए। उसकी तस्वीरें भी इंडिया न्यूज ने अपने दर्शकों को दिखाई। सरकार ने इसका संज्ञान लिया, हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने आवास पर इस बैठक को बुलाया था और कहीं ना कहीं वो भी समझ रहे थे कि जो समस्या है वो बड़ी समस्या है, हड़ताल से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इसी के चलते उन्होंने ऊर्जा मंत्री को भी अपनी बैठक में बुलाया और उसके बाद सारी चीजों की समीक्षा की जानकारी ली और उसके बाद जिस तरीके से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई ऊर्जा मंत्री की तरफ से और साफ तौर पर उन्होंने 4 घंटे का समय दिया था कि 4 घंटे में जो भी लोग वापस नहीं आते हैं उनको निकाल दिया जाएगा, उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज तस्वीरें दूसरी थी। आज कहीं ना कहीं जो दबाव था वो विभाग पे नजर आया और जिस तरीके से आज जो बैठक हुई उस बैठक के बाद जो सहमति बनी उसके बाद फिर हड़ताल को वापस लेने का जो फैसला है वो लिया गया है। यानी कि उत्तर प्रदेश की जनता की परेशानी को देखते हुए भले ही सरकार आगे आई, अभी ये क्या माना जाए, जहां भी विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही थी, जहां बिजली नहीं आ रही थी, अब उसे जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे जगह बहुत सारे से कंप्लेन आए, ऑनलाइन भी आप भी देख रहे होंगे, हम लोग भी देख रहे हैं, चाहे किसी भी जिले की बात करें वहां पर परेशानी हो रही। क्या अब ये मान लिया जाए कि जल्द से जल्द अब बिजली दे दी जाएगी? जिनका इन्वर्टर नहीं चार्ज है वो चार्ज कर ले। बहुत सारे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये हो रही, लोग अपना मोबाइल चार्ज नहीं कर पा रहे। आजकल कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा माध्यम यही है कि मोबाइल चार्ज नहीं है, लोग बात नहीं कर पा रहे हैं। जी सौरभ, बिल्कुल अगर आप बात करें तो जिस तरीके से हड़ताल थी, हड़ताल की वजह से आज तीसरा दिन था और जिस तरह से परेशानियां लगातार बनी हुई थी और बिजली की समस्या से पूरा उत्तर प्रदेश जूझने को तैयार था। यानी कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से समस्याएं सामने आ रही थी विद्युत बाधित होने की,
जो हड़ताल की वजह से सारी समस्या सामने थी, उसकी वजह से लगातार अलग अलग जिलों में तरह तरह की समस्या सामने आ रही थी। बिजली की वजह से पानी की समस्या थी, उसके अलावा रोशनी नहीं, घर में अगर रात में लाइट चली जा रही तो लोग अंधेरे में रहने को मजबूर थे, बस छाए चल रही है, उन बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ता। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन की जो बात की, जैसे कि मोबाइल चार्ज करने की बात है, उसके बिना आजकल जो कितना जरूरी हो गया है, वो भी चार्ज करने के लिए बिजली चाहिए, और बिजली अगर नहीं है तो सारे काम रुक जाते हैं। तो ऐसे में हड़ताल को वापस लेना रवि, एक सवाल ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगा। अभी शैलेंद्र दुबे को मैं सुन रहा था, दर्शकों को भी सुनवा रहा था, उन्होंने कहा कि 72 घंटे के बाद अभी हमारा सांकेतिक धरना चली रहा है, इसके बाद वो कुछ निर्णय लेने की स्थिति में रहेंगे। यानी क्या अभी ये थोड़ा खिंच भी सकता है क्या? कुछ समय पहले की ये बात है, लेकिन ये उस समय बाद जो अभी जो बैठक हुई है, उस बैठक में उन्होंने जो कहा है कि उन्होंने हड़ताल वापस लेने का फैसला लिया गया है। ये जो हड़ताल जो पहले होनी थी, यानी कि कुछ घंटे पहले, 2 से 2.5 घंटे पहले जो बैठक होनी थी, ऊर्जा मंत्री उस बैठक में नहीं पहुंचे थे, जिसके बाद माना जा रहा था कि अब ये बैठक है वो बैठक नहीं होगी, और कहीं ना कहीं ऊर्जा मंत्री और जो बैठक में जो लोग शामिल थे, यानी कि जो हड़ताली लोग बिल्कुल जो शामिल रवि, थे, आप उनकी बने रहिए हमारे साथ, अभी आप आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन हड़ताल खत्म होने के बाद ऊर्जा मंत्री का क्या कुछ कहना है, आइए दर्शकों को पहले वो सुनवा देते हैं। सर, हड़ताल खत्म कर देंगे, क्या कुछ करना? विद्युत कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों के साथ उनकी जो हड़ताल चल रही थी, उस दिशा में, उस दृष्टि से हमारी पिछले दिनों से बातचीत चल रही थी, कई राउंड बातचीत हुई। गई रात को भी हम लोग लगभग 12 बजे तक बात किए। आज सुबह से भी कई राउंड उस पर चर्चा हुई, कई ढंग से चर्चा हुई, और अभी दोपहर में उसका सुखद परिणाम आया है कि विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति ने अपना आंदोलन वापस लेने का ऐलान किया है। अब हम उनको, जहां एक तरफ अपनी ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, राज्य सरकार की ओर से, पूरी प्रदेश की जनता की ओर से, जहां मैं एक तरफ धन्यवाद देता हूं, वहीं मैं सभी कर्मचारियों से उम्मीद भी करता हूं, आशा रखता हूं कि वो तुरंत अपने कार्य पे जाकर के वापस और अपने कार्य में देख लें कि कहीं कोई बाधा उपस्थित हुई है, किसी फीडर पे, किसी सब स्टेशन पे अगर कोई बाधा उपस्थित हुई है विद्युत आपूर्ति में, तो उसे तात्कालिक ठीक किया जाए और जनता को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। सर, किन किन बिंदुओं पे सहमति बनी? विशेष रूप से उनका आग्रह था कि जो पिछला समझौता हुआ है उस पर वार्ता करके उस पर सार्थक परिणाम लाया जाए, और वर्तमान आंदोलन में जो कार्रवाइयां हुई हैं उन्हें वापस लिया जाए। हमने यूपीपीसीएल के चेयरमैन को इस दिशा में निर्देश दे दिया है। धन्यवाद। ए.के. शर्मा है ऊर्जा मंत्री हैं, साथ में सहमति बन गई है, और जो संघर्ष समिति थी हड़ताल वापस ले ली है, और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए राहत भरी खबर है कि आखिर में जो चाहे ऊर्जा मंत्री की बात हो या जो संघर्ष कर रही थी जो समिति जो हड़ताल में थी, वो हड़ताल फिलहाल वापस हो गई है। नफीस के साथ रवि कुमार, इंडिया लखनऊ। रवि, हमारे सहयोगी जुड़े हुए लखनऊ से, उनका रुख करते हैं। रवि, अभी आपने जब ऊर्जा मंत्री से बातचीत की, उन्होंने कहा कि हड़ताल अब खत्म कर दिया गया है, जो दिक्कतें हैं उसे दूर की जाएगी, लेकिन यहाँ पर बिजली कर्मचारियों की कुछ मांग थी। क्या उन मांगों पर भी सरकार की तरफ से उन्हें भरोसा दिया गया कि आपकी जो मांगे हैं उसे पूरी कर दी जाएगी जल्द से जल्द? देखिए, जो मामला यही फंसा हुआ था कि जो उनकी मांगे थी, उन्हीं को मांगों को लेकर ही पहले से जो सहमति बनी थी, और हालांकि अभी तक वो पूरी नहीं हुई थी, जिसके बाद से एक समय दिया गया था, और समय ज्यादा होने के बाद फिर ये 72 घंटे की हड़ताल का जो ऐलान है वो किया गया था। हालांकि अगर पहले दिन या दूसरे दिन या तीसरे दिन की बात करें, आज तीसरा दिन था और रात तक ये हड़ताल चलती, उससे पहले इस हड़ताल के चलते जो लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा, उसकी वजह से सरकार पे दबाव था, ऊर्जा विभाग के खासतौर पर दबाव था, क्योंकि इस हड़ताल से आम लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जो विद्युत आपूर्ति बाधित हो रही है, उसकी वजह से साफ तौर पर लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, और जिसकी वजह से जो लोग हैं वो परेशान हो रहे थे। मुख्यमंत्री ने खुद इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और अपने आवास पर इस बैठक को बुलाया था। ऊर्जा मंत्री खुद बैठक मौजूद थे, विद्युत विभाग यानी ऊर्जा विभाग के जो बड़े अधिकारी वो मौजूद थे, और साफ तौर पर समझने की कोशिश की कि आखिर इस हड़ताल को लेकर क्या रास्ता निकल सकता है। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद में सख्त तेवर में ऊर्जा मंत्री नजर आए, और साफ कर दिया गया कि कई सारे लोग हैं वो निकाले जा चुके हैं, और कई सारे लोगों पे एफआईआर की तैयारी है। हालांकि जिस तरीके से उन्होंने 4 घंटे का समय दिया था, 4 घंटे भी गुजर गए, उसके बाद अगला दिन था।
आज फिर बैठक होनी थी। रवि, आपकी बात हुई होगी ऊर्जा कुछ बिजली विभाग के कर्मचारियों से, उनका एक दर्द है, दर्द ये छलक रहा है, उनका कहना है कि भाई हम जान को हथेली पर रख कर ले जाते हैं, कहीं बिजली लगाते बहुत बार अनहोनी हो जाती है और समान भत्ता उनको मिलना चाहिए। और बहुत जगह ऐसे जाते हैं कि हम वहां मैंने कुछ पूछने जाते हैं, लोग पीट भी देते हैं, तो उनके लिए एक प्रोटेक्शन का नियम बनना चाहिए। ये तमाम मांगे, उनकी एक मांग थी कि क्या इस पर विचार किया गया? आपने भी बहुत सारी ऐसे खबर हम लोग भी दिखाते हैं कि बिजली कर्मचारी कहीं गए, उन्हें ग्रामीणों ने पीट दिया या उनके साथ अभद्रता की गई। यही सब मांगे वो लेकर चल रहे हैं कि उनकी कम से कम इतना तो सुनिश्चित किया जाए वो सुरक्षित हैं, वो भी तो कर्मचारी ही हैं। जी बिल्कुल, कर्मचारी है और उनकी जो मांगे थी वो सरकार तक पहुंचाई भी गई थी, उसी को लेकर ही जो सहमति है वो बनी थी और ऊर्जा मंत्री खुद की सहमति से ये सारी चीजें हुई थी और समय मांगा गया था। लेकिन वो समय ज्यादा गुजरने के बाद से फिर से जो संघर्ष समिति थी संपर्क किया गया, लेकिन उनकी मांगे पूरी नहीं हुई, जिसके बाद से फिर चेतावनी दी थी कि हड़ताल पे जाएंगे। लेकिन हड़ताल से पहले कोई भी उधर से जो रास्ता है वो नहीं दिखाया गया, तो ये सभी जो कर्मचारी थे वो हड़ताल में चले। 1 लाख से ज्यादा लोग इस हड़ताल में शामिल थे और जिसका असर है वो देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बिजली की जो आपूर्ति बाधित हुई, जिसकी वजह से लोगों को समस्या से जूझना पड़ा। आज जिस तरह तीसरा दिन था और आज भी ये 72 घंटे की हड़ताल पूरी होती, उसके बाद जिस तरीके से चेतावनी दी गई थी संघर्ष समिति की तरफ से कि अगर जो लोग निकाले गए तो उनको वापस नहीं लिया जाता, जो मुकदमे लग रहे हैं वो वापस नहीं होते हैं, तो निश्चितकालीन हड़ताल होगी। तो ये एक कह सकते हैं कि स्थिति बहुत ही बिगड़ सकती थी। हालांकि उससे पहले ही अभी कुछ ही देर पहले अगर बात करें तो दोनों ही पक्ष यानी कि जो संघर्ष समिति के लोग हैं और जो ऊर्जा मंत्री हैं उनके बीच बैठक होती है। बिल्कुल रवि, आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे सहयोगी सुशील कुमार गोरखपुर से जुड़ रहे हैं। गोरखपुर का रुख करते हैं। सुशील, खबर ये अब सामने आई है कि जो बिजली कर्मचारी थे उनकी हड़ताल अब खत्म हो गई है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? सुशील, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? सुशील, आप तक आवाज पहुंच रही है? लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि बिजली कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। लगातार बिजली कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए थे। सुशील, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? रखी गई थी और इसमें तमाम बातें कही गई। अब वहीं 72 घंटे तक विद्युत कर्मचारियों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया है। अब खबर यह निकलकर इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सुशील कुमार गोरखपुर से जुड़ गए हैं। सुशील, खबर ये अपडेट सामने आई है कि बिजली कर्मचारी अपने हड़ताल को वापस ले लिए, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? सुशील, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करें। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी शिवराज साहू कानपुर से जुड़ रहे हैं। शिवराज, आपसे समझना चाहेंगे कि अब बिजली कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई है, क्या कुछ अपडेट आपके पास कानपुर से? जी बिल्कुल, अब कहीं ना कहीं लोगों के लिए खुशखबरी है कि जिस प्रकार से लोग परेशान थे, विद्युत जो आपूर्ति चल रही थी, लगातार स्ट्राइक चल रही थी, वो स्ट्राइक अब खत्म हो गई है। हालांकि जो संविदा कर्मचारी थे कहीं ना कहीं उनको बर्खास्तगी की गई थी, उसकी वापसी की बात की गई है और कई आश्वासन दिए गए, जिसके बाद जो संविदा कर्मचारी थे उन्होंने हड़ताल खत्म की है। अब आम लोग हों या सभी के लोगों के चेहरे पर मुस्कान है, क्योंकि जो परेशान थे, काफी समय से लाइट नहीं आ पा रही थी, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो या फिर जी। शिवराज, ये कहा जा रहा है कि 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था, अब फिलहाल वापस लिया गया है, लेकिन मेरा सवाल एक ये है, शिवराज मेरी आवाज पहुंच रही? लगता है सब कुछ टेक्निकल खामी है, तो आपको बता दें कि लगातार बिजली कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार को फिलहाल वापस ले लिया है। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल अब खत्म हो गई है। अब इसी के साथ ऊर्जा मंत्री ने यह साफ कह दिया है कि जहां भी बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी, बिजली नहीं पहुंच रही थी, अब बहाल कर दिया जाए। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं
लगातार विद्युत विभाग के कर्मचारियों का हड़ताल देखने को मिल रहा है। प्रदेश में बिजली से लोग परेशान थे नहीं आने की वजह से अब कहीं न कहीं लोगों की एक राहत भरी यह खबर सामने आ रही है। बिजली कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार को वापस ले लिया है। अब बिजली कर्मचारी अपने काम पर वापस लौट जाएंगे फौरन। इसके बाद बिजली आपूर्ति शुरू हो जाएगी। निकेश शर्मा ने संघर्ष समिति को दिया है आश्वासन। यूपीपीसीएल के चेयरमैन को निर्देश दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी शिवराज कानपुर से लगातार जुड़े हैं। शिवराज, आपसे समझना चाहेंगे कि जैसा कि 72 घंटे की अल्टीमेटम था कि बिजली नहीं आएगी, कर्मचारियों की कई सारे मांगे थे, क्या अब ये माना जाए कि अब बिजली की जो आपूर्ति हो रही थी वो सुचारू रूप से चालू हो जाएगी फिर से? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बिजली की जो समस्या थी वो कहीं ना कहीं अब जो कर्मचारी हैं वो अपनी हड़ताल से वापसी करेंगे तो यकीनन कुछ समय बाद सभी लोगों को उनको जो बिजली की आपूर्ति हो रही थी, जो समस्याएं हो रही थी, उन समस्याओं से समाधान मिलेगा। क्योंकि हम लोग देख रहे थे जगह जगह पानी की किल्लत हो रही थी, मोबाइल चार्जिंग नहीं हो पा रही थी, छोटी छोटी कंपनी, फैक्ट्री और जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है वो रुकी हुई थी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या थी, लगातार हाहाकार मचा हुआ था क्योंकि बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। अब जब ये हड़ताल खत्म होने की बात की गई है तो ऐसे में जो कर्मचारी है वापसी जब हड़ताल से वापसी करेंगे तो जो मेंटेनेंस है बिजली का, जो चाहे वो ट्रांसफार्मर फूके हो या शॉर्ट सर्किट हुआ हो या अन्य कई प्रकार की समस्याएं रही हो, अब वो कर्मचारी जाके उस समस्या का समाधान करेंगे तो यकीनन कि सभी को जो बिजली से अभी तक आपूर्ति हो पा रही थी उसकी पूर्ति की जा सकेगी। चलिए शिवराज, आप बने रहिए हमारे साथ। गोरखपुर का रुख करते हैं। गोरखपुर से हमारे सहयोगी सुशील कुमार लगातार जुड़े हैं। सुशील, आपसे समझना चाहेंगे कि बिजली कर्मचारी की हड़ताल खत्म हो गई है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए बिल्कुल, इस ही घड़ी का लोग इंतजार कर रहे थे क्योंकि 72 घंटे अभी भले ही पूरे नहीं हुए थे लेकिन कुछ ही लगभग 50 से 52 घंटों के दौरान ही जो हालात हो गई थी, जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही थी, उससे कहीं ना कहीं लोगों की जो दुश्वारियां थी वो समझ में आ रही थी। किस तरीके से लोग बिजली के बिना पानी के लिए जो है एक बूंद पानी के लिए तरस रहे थे। मोबाइल चार्जिंग के लिए जो है जनरेटर का इस्तेमाल किया जा रहा था। एक दुकान जनरेटर चला करके लोग आसपास के लोगों का मोबाइल चार्ज कर रहा था। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बिजली से इस्तेमाल होने वाले जितने भी उपकरण थे वो पूरी तरह से ठप हो गए थे। पानी लोगों के पास आज हैंडपंप नहीं है सिवाय वाटर सप्लाई के अलावा। तो वाटर सप्लाई भी बिजली की वजह से पूरी तरह से जो है बाधित हो गया था और लोगों के घर में पानी नहीं पहुंच रहा था। लेकिन अब जब सरकार ने आज जो इस वार्ता के दौरान उनकी बातों को मानने का आश्वासन दिया है और उस पर विचार करने की बात कही, तो उसके बाद से अब ये हड़ताल खत्म होने की घोषणा हो गई है। और 1 से 1.5 घंटे बाद सभी जो हड़ताल पे बैठे हुए जो कर्मी हैं वो जा करके और उस बिजली को फिर से ठीक करेंगे और वापस जो है उसे पटरी पर बिल्कुल अब वापस से ट्रैक पर आ जाएगी बिजली व्यवस्था। सुशील, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कानपुर से मेरे सहयोगी शिवराज जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लखनऊ से रवि कुमार जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसे में यही एक सवाल कि क्या अब पूरी तरीके से जो बिजली व्यवस्था ठप थी वो अब सुचारू रूप से चालू हो जाएगी और लोगों को राहत जरूर मिलेगी। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतने। नमस्कार।